नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज ऐसे अक्षर के ऊपर बात करूंगा जो काफ़ी लोगों को, काफ़ी विद्यार्थी को परेशान करता है कि इसका उपयोग हम किस जगह करें। उस अक्षर का नाम है दोस्तों सा। दोस्तों, सा 3 प्रकार का होता है। पहला शक्कर का सा वाला सा, षड्यंत्र फुर सा, सर्जम फुर सा। आई बात समझ में? दोस्तों, इस अक्षर पर हमें इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि इसका उच्चारण एक ही है, सा। लेकिन अगर हम इसमें अंतर हमें समझना है तो हमें इस अंतर को समझने के लिए हमें सिर्फ एक ही विधि अपनाना पड़ेगा, वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण में तो सेम है, सा, तीनों को हम सा ही बोलते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान में इन तीनों में अंतर है। दोस्तों, जब हम शक्कर फॉर सा का यूज करते हैं तो हमारा जीभ तालु को छूता है या छुएगा। आई बात समझ में? जब हम षड्यंत्र फॉर सा का यूज करेंगे तो हमारा जीभ मूर्धा को छुएगा। ठीक, जब हम सर्जम फॉर सा का उपयोग करेंगे तो हमारा जीभ दांत को छुएगा। बस उच्चारण स्थान में ही अंतर है। आई बात समझ में? तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं और दंतव्य किसे कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे जीभ के ऊपर वाला भाग। या इस भाग को कहते हैं तालु और इस भाग को कहते हैं मूर्धा। ये हो गया हमारा दांत। जब हम शक्कर फॉर सा का यूज करेंगे तो हमारा जीभ तालु को छुएगा। तालु ये है ना, जैसे कि शा 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 बोलने से मेरा जीभ यहाँ पर टच हो रहा है, एकदम सामने का भाग टच हो रहा है, शा शा। ठीक, तो इसे हम कहेंगे शक्कर फॉर सा का यूज। ठीक, अब दूसरा नंबर का सा है दोस्तों षड्यंत्र फॉर सा। जब हम इस सा का उपयोग करेंगे तो हमारा जीभ मूर्धा को छुएगा। यह है मूर्धा। ठीक, उच्चारण स्थान बस में अंतर है दोस्तों। उच्चारण में तो एक ही है सा, लेकिन उच्चारण स्थान में अंतर है, तालु, मूर्धा, दंतव्य। ठीक, अब हम षड्यंत्र फॉर सा का यूज करेंगे, जैसे कि शा शा, तो मैं शा बोल रहा हूँ तो मेरे जीभ बीच भाग को छू रहा है, जैसे कि ए वाला भाग ना इस बीच में छू रहा। ठीक, जब ये जीभ सामने को टच करेगा तो तालु होगा। ठीक, तो शक्कर फॉर सा हो गया, षड्यंत्र फॉर सा हो गया। अब हम सर्जम फॉर सा को देखते हैं। जब हम इस सा का उपयोग करते हैं तो हमारा जीभ दांत को स्पर्श करते हैं, छूता है, जैसे कि सा। ठीक, तो सा बोलने से दांत को छू रहा है, सा। ठीक, तो बस यही अंतर है इस तीनों में। मुझे भी काफी कंफ्यूज होता था इस अक्षर पे, आज पूरा क्लियर कर लिया हूँ। आप अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो पुनः आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? दोस्तों, अब अगला स्टेप ये आता है कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना, हम इसका उपयोग कहाँ करें, सा आएगा तो। दोस्तों, सर्जम फॉर सा का उपयोग हमेशा हिंदी में ही होता है। ठीक, जब आप हिंदी शब्द पढ़ते हैं ना तो हिंदी में ही सर्जम फॉर सा का उपयोग होता है। ठीक, 100%। लेकिन शक्कर फॉर सा और षड्यंत्र फॉर सा का उपयोग अधिकांश संस्कृत शब्द में ही होता है, 100% नहीं होता। ठीक है, अधिकांश बोल रहा हूँ ना, 100% नहीं। ये 100% है। सर्जम फॉर सा हिंदी में उपयोग होता है, लेकिन संस्कृत में उपयोग शक्कर फॉर सा, षड्यंत्र फॉर सा का उपयोग अधिकांश में होता है। ठीक, कभी कभी ये हिंदी में भी उपयोग में आता है। आई बात समझ? तो ये स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट है। दोस्तों, अगर यहाँ मेरा छोटा सा जानकारी आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।